फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज नज़ारा है सिविल लाइन बस स्टैंड के बाहर का, जहां बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां खड़ी हैं और यहां से ये गाड़ियां टैक्सी बनकर लोगों को बैठा कर लेके जाती हैं। गाड़ियों पर प्रेस और पुलिस के लोगो भी होते हैं और जिससे कि कई बार ट्रैफिक पुलिस भी धोखा खा जाती है। और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। बता दें, जहां सिविल लाइन बस स्टैंड के बाहर किस तरह से टैक्सियाँ के नाम पर ये प्राइवेट वाहन खड़े रहते हैं और मनमानी वसूली कर पैसेंजर को बैठाकर ये लेके जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिससे परिवहन विभाग को भी लाखों रुपए का चूना लगता है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ सुरक्षा के दृष्टिगत भी ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि किस तरह से बस स्टैंड के बाहर से संचालित हो रही ये डग्गा मार टैक्सी, जिनके पास परमिट भी नहीं है, और ये प्राइवेट वाहन किस तरह से सवारी बैठा रहे बस स्टैंड के बाहर से, इस पर अब होगी किस तरह की कार्रवाई, ये देखना होगा। संगम नगरी प्रयागराज, जहां कॉलविन हॉस्पिटल में मरीजों की भीड़ और मरीजों की लंबी कतार लगने के पीछे क्या कारण है और मरीजों को किस तरह से मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती, ऐसे में जन सूचना अधिकारी राजेश कुमार डॉक्टर ने बड़ा खुलासा किया है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। अगर 30 दिन अगर मेडिको लीगल भी करेगा, सामान्य एक्सरे भी करेगा, तो जितना ज़्यादा वो करेगा उतना उसका सम्मान आएगा। तो वो सम्मान कोड पैटर्न करना तो प्रायोरिटी है, तो उस दिन का भी काम हमारा सारा रुक जाता है। अगर एक आध रेडियोलॉजिस्ट और मिल जाएगा तो कम से कम दूसरा वाला उनके कोर्ट में जाने में या कहीं जाने में वो चला जाए, मतलब वो देखता रहेगा। ठीक ना, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये तो मतलब कुछ ही जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वही आपसे मैं कह रहा हूँ। बाकी तो ठीक है, 2 ही सर्जन हैं, 2 सर्जन हैं भाई, कम से कम 3 सर्जन होने चाहिए। मान लीजिए कि इमरजेंसी ड्यूटी हो गई, एक किसी कारण ओटी में चला गया तो फिर ओपीडी के लिए एक आध आदमी चाहिए, सेंट्रल जेल ड्यूटी चला गया। ये सब चीज़ों को देखते हुए मिनिमम जो है 3 तो 1 सर्जन और हमें चाहिए। अब देखिए फिजिशियन में भी हमें चाहिए, एक फिजिशियन भी और मिल जाए हमें, मिनिमम 1 सर्जन मिल जाए, इसको भी थोड़ा सा हो जाए तो और अच्छा रहे हमारे लिए। तो बाकी जो ड्यूटियाँ हम अपने विशेषज्ञ से लेंगे, तो विशेषज्ञ से लेंगे तो वो जो ओपीडी वाली सेवा जो है वो बाधित हो जाती है हमारी। ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है, ब्लड बैंक ईएनटी का मात्र 1 सर्जन है, उसका भी ट्रांसफ़र चित्रकूट कर दिया गया है। तो अगर वो चला जाएगा चित्रकूट तो फिर ईएनटी को हमें बंद करना पड़ेगा। विकलांग का वो देखते हैं, बोर्ड वो देखते हैं, जेल ड्यूटी वो देखते हैं, ओपीडी वही देखते हैं, तो सारी चीज़ें फिर थोड़ा सा वो हो जाएंगी। ठीक, कार्डियोलॉजिस्ट राजेश श्रीवास्तव जैसे हैं तो 2D को वही कर पाते हैं, तो फिर वो चले जाएंगे तो भी बंद हो जाएगा हमारा। हाँ, उनका ट्रांसफ़र रायबरेली हो गया है। तो ये सब समस्याएँ आएंगी। यही सर, हाँ, ब्लड बैंक में कोई पैथोलॉजिस्ट नहीं है। एक पैथोलॉजिस्ट जो हाई कोर्ट में पूरी तरह से लग गया है, वो यहाँ पे अपनी सेवा नहीं दे पाते। तो यहाँ की सेवा हम पैथोलॉजी वाली नहीं ले पाते, क्योंकि अगर वो आ जाएंगे तो हमारा दोनों देख लेंगे, ब्लड बैंक भी देख लेंगे और जो पैथोलॉजी का है वो भी काम उनके द्वारा हो जाएगा। बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें कि हमें मिनिमम हम मांगते, हम ये नहीं कहते कि हमें सब भाई हर प्रदेश में थोड़ी थोड़ी कमी, लेकिन हमें कम से कम 3 नियमों मिल जाएंगे। और तो उससे ये फ़ायदा रहेगा कि हम अपनी जो विशेषज्ञ सेवा है वो सुचारू रूप से देते रहेंगे, तो अपनी इमरजेंसी ड्यूटी करते रहें, तो ये हमारे लिए स्पेयर रहेंगे। भाई देखिए, इलाहाबाद है, यहाँ पे वीआईपी बहुत आते हैं, जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं, और बाहर से जो 2-2 हम, अरे बहुत परेशानी है यार। डॉक्टर राजेश कुमार, वरिष्ठ परामर्शदाता, मोतीलाल नेहरू डिविजनल हॉस्पिटल प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज, जहां आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने योगी सरकार और मोदी सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। जहां कहा कि सरकार ने रोज़गार देने की बात हर साल करी थी, मगर कितने रोज़गार दिए उसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे। साथ ही उन्होंने आंकड़ा पेश किया है। साथ ही उनका कहना था इस आंकड़े के हिसाब से रोज़गार युवाओं को नहीं मिला। और साथ ही उन्होंने बेरोजगार युवा और नौजवानों से सवाल किए हैं और सारी सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। मोदी सरकार को बने हुए 8 साल हो गया है, और 8 साल पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ने आए थे तो लोगों से वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां हर साल दिलाने के लिए। मैं एक आंकड़ा पेश करने जा रहा हूं। ये एक जिम्मेदार एक राष्ट्रीय टीवी चैनल का ये आंकड़ा है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है।
आज तक इन 8 सालों में आज तक 22,05,99,238 नौकरियां अब तक में निकल चुकी हैं। और आपको जानकर ये बड़ा ताज्जुब होगा कि नौकरी मिली कितने लोगों को है। नौकरी मिली है मात्र 7,22,311 लोगों को अब तक में सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं। और अगर इनको प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो ये प्रतिशत बनता है 0.33%। ये बहुत सोचने की बात है। जो देश युवाओं का देश है, जो देश नौजवानों का देश है, आज उनको 0.33% ही नौकरियां मिल पा रही हैं। और मैं उस टीवी चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया। और मैं मांग करता हूं कि अपने युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी अपने लिए नौकरी मांगना शुरू करिए ताकि आपकी ज़िंदगी भी खुशहाल हो सके। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है पीडीए के मुख्यालय इंदिरा भवन के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का परिसर का, जहां आप देख सकते हैं गंदगी का तो अंबार लगा ही है, मगर यहां पर अब बचपन भी गंदगी में दम तोड़ रहा है। और यहां छोटे छोटे बच्चे गंदगी में यहां सामान बिन रहे हैं। और ये छोटे बच्चों को जब पढ़ने की उम्र है तो ये कूड़े बिन रहे हैं। ऐसे में जहां सरकार की योजनाएं अब दम तोड़ रही हैं कूड़े में, और जहां बच्चों को पढ़ाने की बात कही जाती है, तो वहीं आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे गंदगी में अपना जीवन ख़राब कर रहे हैं। जब इनसे पूछा गया कि ये स्कूल जाते हैं तो इनका कहना था कि स्कूल तो ये नहीं जाते हैं, और साथ ही ये कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दिए। स्कूल जाते हो? और ये जाता है? संगम नगरी प्रयागराज जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जहां पीएम मोदी ने मन की बात के कार्यक्रम में देशवासियों से आह्वान किया था, और जिसका असर अब दिखने लगा है। भाजपा कार्यकर्ता हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग के बीजेपी से जुड़े नेता हो या कोई भी हो, हर कोई इंटरनेट पर डीपी तिरंगा लगाना शुरू कर दिया है। वे अन्य लोगों को भी आग्रह कर रहे हैं कि तिरंगा लगाएं। देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ व्यापारी वर्ग के नेता भी इस पर अमल किए जा रहे हैं, और साथ ही उनका कहना है कि हम पीएम मोदी की बातों से प्रभावित होकर अपने सभी ग्रुपों पर तिरंगा लगा दिया है। साथ ही अपने प्रोफाइल पर भी हमने तिरंगा लगाया। क्या कुछ कहना है व्यापारी नेताओं का, आइए सुनाते हैं आपको। जी के आह्वान पे हम लोगों ने तिरंगे की हर ग्रुप व्यापार मंडल की डीपी पे लगा दिया है और अपनी डीपी पे लगा दिया है तिरंगा। और लगातार हम लोग चौक में व्यापार मंडल झंडा लगवा रहे हैं, हर दुकान जा जाकर। और आज़ादी के अमृत महोत्सव पे हम लोग भी एक कार्यक्रम कर रहे हैं व्यापार मंडल की तरफ से, जिसमें पूरे देश को हर घर तिरंगा करना है। तो आप लोगों ने सारी डीपी पे लगा दिया है, और लोगों से भी कह रहे हैं कि आप लोग तिरंगा लगाइए। मुसाब खान, चौक व्यापार मंडल अध्यक्ष। लोगों ने व्हाट्सएप पे भी तिरंगा डाल दिया है और फेसबुक पर भी डाला हुआ। अपने जितने भी ज्वेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं सबको हम लोगों ने सूचित किया है कि 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आप लोग रेगुलर अपने घरों में झंडा लगाएं, और जो नहीं लगा सकते उनकी मदद करके उनके घर में भी लगावें। हाँ, आज आज़ादी को 75वीं साल है और हमारे देश की गौरव की बात है। तो हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तानी के लोग जो हैं अपनी गाड़ी पे, अपने मकानों पर, अपनी दुकानों पर तिरंगा झंडा लगाकर प्रयाग का गौरव बढ़ावें, पूरे हिंदुस्तान का गौरव बढ़ावें। दिनेश कुमार सिंह, ज्वेलर्स एसोसिएशन, प्रेसिडेंट, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज जहां पीडीए के मुख्यालय के कमर्शियल बिल्डिंग के नीचे इंदिरा भवन मार्केट में जहां अवैध अतिक्रमण था, जिसको लेकर एक पीआईएल दाखिल हुई थी, वहीं कोर्ट की फटकार के बाद अब पीडीए ने कार्रवाई शुरू की है, और साथ ही पीडीए द्वारा यहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। इंदिरा भवन में लगे कई ग्लू साइन और बोर्डों को हटाते दिखाई दे पीडीए के कर्मचारी, तो वहीं पीडीए की कार्रवाई की खबर सुनते ही लोगों ने काउंटर हटा लिए। मगर कहीं ना कहीं अभी भी सवाल खड़े होते हैं, जहां पीडीए ने एक तरफ कार्रवाई करते हुए काउंटर हटवाने की कार्रवाई शुरू करी, वहीं कैमरा देखते ही पीडीए के अधिकारी कुछ काउंटर लगे हुए उनको भी हटाने के लिए कहते दिखाई दिए। बता दें, यहां पर पीडीए द्वारा कार्रवाई तो की गई है और काउंटर काफ़ी लोगों ने हटा लिया है, मगर वहीं याचिकाकर्ता मोहम्मद इरशाद उर्फ गुड्डू का कहना है
कि मेन इंक्रोचमेंट तो हटना चाहिए, खाली बोर्ड हटाने की कार्रवाई संतुष्ट नहीं है वो। उनका कहना है वेंटिलेशन और कई चीज़ों जो काउंटर और शटर अवैध तरीके से लगाए गए हैं उनको भी पीडीए द्वारा हटवाना चाहिए, तब पूरी कार्रवाई होगी। ऐसे में सिर्फ खाना पूर्ति का याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा है मोहम्मद इरशाद उर्फ गुड्डू ने, आइए सुनाते हैं आपको। पीडीए ने यहाँ से इंक्रोचमेंट हटवाने की कार्रवाई शुरू करी, इस तरह से देखते हैं क्या कहेंगे। इंदिरा भवन में इंक्रोचमेंट था जिसके खिलाफ मैंने पीआईएल दाखिल किया था। पीआईएल के बाद ये हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, तब ये पीडीए के अधिकारी जागे हैं। ये कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे अभी तक। मुख्यालय में कब्जा था, इनको पता ही नहीं कि मुख्यालय में हमारे कब्जा आएगा। जब मुख्यालय में इतना कब्जा तो शहर में कितना कब्जा होगा। अब ये निष्पक्ष कार्रवाई होगी तब ये पता चलेगा कि ये सही कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं। अभी तो मुझे अभी तो कोई कार्रवाई, अभी तो सिर्फ जो टीन है बोर्ड है वो हटा रहे हैं। मेन जो वेंटिलेशन है, जो अवैध कब्जा है, पोडियम गैलरी है, वो सब वहाँ से कब्जा पर लेटना चाहिए। मोहम्मद इरशाद गुड्डू। संगम नगरी प्रयागराज, जहां शिल्प मेले का आयोजन हुआ है और जहां पीएम मोदी के लोकल फॉर वोकल और हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए इस मेले में आकर्षण के केंद्र बने हैं, जहां हाथों से बने हुए फर्नीचर और यहां पर लकड़ी के फर्नीचरों की डिमांड है। यहां एक से एक नक्काशी करे हुए सहारनपुर से बनाए हुए फर्नीचर आए हैं और ऐसे में यहां पर खुद अपने हाथों से बनाए गए फर्नीचर के बारे में यहाँ क्या कुछ कहना है, इनको बनाने वाले कारीगरों का किस तरह से बिक्री है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। कला को बढ़ावा देने के लिए कहा गया लोकल फॉर वोकल, किस तरह से आप लोग यहाँ फर्नीचर बनाते हो, कितने तक के फर्नीचर, कितने से स्टार्टिंग कितने और कितना आप लोग को यहाँ फ़ायदा मिलता है? सर फ़ायदा तो हो रहा है पीएम नरेंद्र मोदी जी के आह्वान का। लोग हस्तशिल्प की तरह ध्यान दे रहे हैं और हम भी हस्तशिल्प में नए नए प्रयोग कर रहे हैं, नए नए डिज़ाइन लेकर आ रहे हैं। हमारे ये जो हस्तशिल्प उत्पाद हैं इनमें हमारी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 400 रुपये से लेके 40,000 रुपये तक की है। कितना लोग पसंद कर रहे हैं? बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत हमें प्रोत्साहन मिल रहा है लोकल फॉर वोकल का। तो क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा आपकी डिमांड है? हमारे जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये फ्लावर वॉश है, लोग इसको जो है अपने घर में सजावट के तौर पर रखने का पसंद करते हैं। और ये झूला है हमारा, आप देख सकते हैं, ये बहुत मजबूत होता है। अच्छा, और बैठने के लिए काफ़ी तरह की चेयर्स हैं, इजी चेयर है, काफ़ी आइटम है। मैं उत्तर प्रदेश सहारनपुर। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर। संगम नगरी प्रयागराज, जहां एक तरफ इंदिरा भवन में अवैध अतिक्रमण था जिसको लेकर कोर्ट के आदेश के बाद आज इंदिरा भवन में पीडीए द्वारा हथौड़े की चलाकर कार्रवाई की गई और अवैध अतिक्रमण हटवाया गया। ऐसे में याचिकाकर्ता असंतुष्ट थे कार्रवाई से, तो वहीं दूसरी तरफ पीडीए के वीसी अरविंद कुमार चौहान का कहना था कि जो कुछ भी है पहले लीज पर दी गई थी इंदिरा भवन की बिल्डिंग, जो कि 40 साल पुरानी है, और यहाँ से अतिक्रमण अब जो भी करे गए थे कोर्ट के आदेश के बाद उसे हटवाए जा रहे हैं और यहाँ पर सीसीटीवी भी लगा के मॉनिटरिंग की जाएगी, साफ सफाई की व्यवस्था और साथ ही यहाँ पर पीडीए के द्वारा वायर की जो समस्या है वो भी सही कराया जाएगा। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर पीडीए वीसी अरविंद कुमार चौहान का, आइए सुनाते हैं। इंदिरा भवन काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, जो कि 40 साल पुरानी बिल्डिंग है और नीचे के जो बेसमेंट्स हैं और कुछ फ्लोर्स हैं जिसको कमर्शियल रूप से लीज पे दिया गया था। और यहाँ पे इसमें जो दुकानदार लोग हैं थोड़ा बहुत इन्होंने लीज की जो कंडीशंस थे उससे डिविएशन कर लिया है। उसको हम लोग पूरी समीक्षा करके और जो भी डिविएशन थोड़ा बहुत हो रखा है उसको बहुत ही जल्दी इसको हटा लेंगे। जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो साफ़ सफाई अच्छी कर दी गई है और पहले भी अच्छी थी, लेकिन थोड़े बहुत ये थे कि दुकानदार इधर उधर अपने कुछ कचरों को फेंक दिया करते थे। उसको हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगा के उसकी पूरी माउंटिंग करेंगे। हर बेसमेंट में हर फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा रहेंगे जिसकी माउंटिंग की जाएगी और उसका सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम भी बनेगा। थोड़ा सा बिजली की भी कंसर्न है, उसको भी जो थोड़े वायर इधर उधर लटके हुए हैं उसको भी हम लोग बिल्कुल सही तरीके से टू द प्रॉपर कंडीशन तक ला के बहुत ही जल्दी सही कर लेंगे। नक्शे का जो मामला है वो भी है हमारे पास, सब चीज़ें हैं। बिल्डिंग बनी है तो प्रॉपर सैंक्शन करके और कार्यालय संस्था द्वारा बनाई गई है, सब चीज़ें प्राधिकरण के पास उपलब्ध है, उसको हम लोग सही तरीके से पब्लिश करेंगे। टिप्पू वाली खबर
संगम नगरी प्रयागराज जहां बढ़ती महंगाई से हर कोई परेशान है, तो ऐसे में जहां सोने चांदी के दाम फिर से बढ़े हैं, जहां सोना 52,000 कुछ रुपए तो चांदी 59,000 रुपए किलो है। ऐसे में दुकानदारों का कहना है 5% कस्टम ड्यूटी बढ़ने के बाद अब सन्नाटा है। क्या कहना है ज्वेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दिनेश सिंह का, आइए सुनाते हैं आपका। सन्नाटा है, क्या असर है बाजार पर? सोने चांदी का भाव बढ़ा होने के कारण बाजार में बहुत ज़्यादा सन्नाटा है। सोने का भाव इस समय 52,000 है और चांदी का दाम है 59,000 रुपये, जिसके वजह से महंगाई तो सोने चांदी में है ही है और गवर्नमेंट ने 5% शुल्क भी बढ़ा दिया है सोने पर। इसकी वजह से बहुत मतलब सन्नाटा चल रहा है। अब हम लोगों को उम्मीद है कि ये नवरात्र आ रही है और तीजा भी आने वाला है, तो हम लोगों को उम्मीद है कि कुछ बिक्रियाँ बढ़ाएंगी। दिनेश कुमार सिंह, ज्वेलर एसोसिएशन, प्रेसिडेंट, प्रयागराज, इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज में जहां गर्ल्स हाई स्कूल में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज कार्यक्रम किया गया। बता दें जहां पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां मनाया जा रहा है, तो उसी कड़ी में गर्ल्स हाई स्कूल में आज़ादी के अमृत महोत्सव सप्ताह मनाया जा रहा है, जहां दूसरे सप्ताह पर आज कक्षा 4 व 5 के बच्चों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम पेश किए। साथ ही उन्होंने शहीदों की याद में यहाँ पर संगीत भी गाए और यहाँ पर ऑडिटोरियम बच्चों से और टीचरों से खचाखच भरा दिखाई दिया। ऐसे में सभी के आंखें नम थी और शहीदों की याद में सुनकर गीतों को लोगों की आंखों में आंसू था, तो बच्चों के चेहरों पे खुशी भी दिखाई दी। बता दें गर्ल्स हाई स्कूल में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किए जा रहे हैं कार्यक्रम। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया आपके स्कूल में, क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरा नाम विनीता सुबेस है, मैं गर्ल्स हाई स्कूल एंड कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। हमारे कॉलेज में ये आज़ादी का अमृत महोत्सव सप्ताह मनाया जा रहा है। आज सप्ताह का दूसरा दिन था, इसमें हमारी कक्षा 4 और 5 के बच्चों ने सप्ताह को मनाया और बहुत तरह की प्रस्तुतियाँ की। यहाँ पर गाने गाए, डांस किए, फैंसी ड्रेस शो हुआ और ये सारी चीज़ों के माध्यम से हमने उनमें देश प्रेम की भावना को जगाने की कोशिश की। उन्हें बताया कि ये आज़ादी हमें बहुत मुश्किल से मिली और ये 75 वर्ष किस प्रकार से हमारे लिए विकास के वर्ष थे। हमने उन्हें ये भी बताया कि उन्हें अपने देश से प्यार करना है और देश से प्यार करना तभी संभव है जब वो प्रत्येक व्यक्ति से, जो हमारे देश का नागरिक है, उससे प्यार करें, उसके प्रति समर्पित रहें, बड़े हों तो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, हर प्रकार के लोगों के लिए प्रेम भावना के साथ काम करें। संगम नगरी प्रयागराज जहां एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे में सरकार भी अब कोई लापरवाही बरतना नहीं चाहती। ऐसे में अलर्ट जारी है। तो वहीं प्रयागराज में भी कल पूरे पॉजिटिव 25 केस आए थे और 13 डिस्चार्ज हुए थे और होम आइसोलेशन में 13 लोग हैं। तो वहीं टोटल टेस्ट 2270 हुए थे, तो एक्टिव केस 104 हैं। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है और पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है, जहां प्रयागराज के बेली हॉस्पिटल में भी इसकी पूरी तैयारी है और कोरोना वार्ड को फिर से साफ सुथरा करके तैयार किया गया है। ऐसे में कोई भी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग नहीं बरतना चाहता है। ऐसे में क्या कुछ कहना है डॉक्टर AK तिवारी, जिला श्रेय रोग अधिकारी का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको किस तरह से की गई है तैयारी, स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। हम लोग बिल्कुल सजग हैं। हमारे पास इतनी तैयारी है कि अगर एक दिन में 1000 भी केस आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी सारी सुविधाएं हैं, क्योंकि हमने सेकंड वेव, थर्ड वेव में सारी सुविधाएं बना रखी थी, वो यथावत अभी हमारे पास है। इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें सतत निगाह रखे हुए हैं। बस जनता से अपील है कि 2 गज की दूरी मेंटेन करें और मास्क लगा के चलें। परिचय बता दें। डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी, जिला सर्वनाश अधिकारी। संगम नगरी प्रयागराज गोविंदपुर ये टैक्सी स्टैंड के पास भुलई का पूरा वाली नल वाली गली का नज़ारा है, जहां बिजली के तार सड़क पर लटक रहे हैं, जिससे किसी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और यहां बिजली का खंभा टेढ़ा हुआ है और बिजली विभाग की लापरवाही के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने वीडियो वायरल कर मदद की गुहार लगाई है। साथ ही उनका कहना है कि जिस तरह से बिजली का तार सड़कों पर और दीवारों पर लटक रहा है, बरसात के कारण
कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वीडियो वायरल कर लोगों ने मदद की गुहार लगाई है। लोगों के घरों के गेट के सामने लटक रहा बिजली का तार, जिससे किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जिम्मेदारों की लापरवाही आई सामने, जहां बिजली विभाग के जिम्मेदारी और लापरवाही के कारण किसी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जहां गली के नुक्कड़ पर लगा खंभा लटक रहा है और किसी समय भी लोग दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं और आने जाने वाले लोग होते परेशान, बिजली विभाग के लोग बने अनजान। हाँ, इंसान पार्क में आते हैं एक्सरसाइज के लिए, तो अब वहाँ आवारा पशु आ रहे हैं। बता दें, नज़ारा है साउथ मलाका की सड़कों का, जहाँ पर सड़कों पर घूम रहे आवारा पशु सीएम योगी के सपनों पर पानी फिर रहा। जहाँ कान्हा गौशाला बनाने के बाद भी लाखों रुपए सड़कों पर आवारा गौवंश घूमते हैं और पॉलीथीन खाकर बीमार होते हैं। और यही नज़ारा है साउथ मलाका के पार्क का, जहाँ पर पार्क इंसानों के लिए बनाया गया। एक्सरसाइज मशीन लगा तो गई है नगर निगम के द्वारा, मगर यहाँ पर आवारा पशु पर रोक लगाने पर नगर निगम नाकाम है। जिससे आप देख सकते हैं, इंसान तो नहीं मगर पार्क में आवारा पशु ज़रूर हैं और इस पार्क में आवारा पशु गंदगी फैलाते हैं और साथ ही यहाँ पर अव्यवस्था होती है, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन आवारा पशु से डर कर बच्चे इस पार्क में आने से दूर भागते हैं, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण खुलेआम घूम रहे सड़कों पर आवारा पशु। संगम नगरी प्रयागराज में अगर विकास देखना हो तो करेली आएँ और करेली की सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरह से करीब 6 साल में विकास हुआ है। और विकास कुछ इस तरह से हुआ है कि आप देख सकते हैं, सड़क हल्की सी बारिश के बाद तालाब बन जाती है और गड्ढे पानी से लबालब भर जाते हैं। ये वार्ड नंबर 80 का नज़ारा है, जहां नट के कब्रिस्तान के पास सड़कों पर हल्की सी बारिश के बाद जलभराव होकर सड़क तालाब बन गई है। तो वहीं यहीं पर सड़क के किनारे बिजली का खंभा है और बिजली की पेटी है, जिससे किसी समय भी यहाँ करंट उतरने का खतरा है। आप देख सकते हैं किस तरह तार का यहाँ बिजली के जंजाल बना हुआ है मकड़ जाल की तरह, और सड़क पर दूसरी तरफ पानी भरा है और बिजली की पेटी है। ऐसे में कभी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। जहां सरकार लाख विकास के दावे करे, मगर मंत्री नंदी के क्षेत्र में सड़कें अब तालाब बन चुकी हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।